हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड पैटर्न पर होती है। और साथियों, बोर्ड पैटर्न के अंतर्गत होती है तो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उसके संबंध में प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की जाती है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है कक्षा 5वीं एवं 8वीं के बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और प्रोजेक्ट के 20 अंक निर्धारित होते हैं और वो 20 अंक वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं। और प्रोजेक्ट कार्य में भी छात्रों को 33% अंक लाना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कक्षा 5वीं के सभी विषय में प्रोजेक्ट कार्य किन किन बिंदुओं के अंतर्गत बनाना है, यानी छात्रों को किस विषय में कौन कौन से बिंदु पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, हम प्रोजेक्ट के समस्त बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और साथियों आपको इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कब तक आपको जमा करना है, किन किन बिंदुओं पर आप प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हो और किन किन की सहायता से आप यह प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, कक्षा 5वीं के सभी विषय के बिंदुवार प्रोजेक्ट की हम जानकारी देखने वाले हैं और साथ ही एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी दोनों के प्रोजेक्ट कार्य की जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सूची जारी की गई उसको देखने वाले हैं साथियों। और कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य की सूची देखने के लिए साथियों इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा 5वीं 8वीं तथा 10वीं 12वीं बोर्ड संबंधित एग्जाम रिजल्ट, टाइम टेबल तथा 10वीं 12वीं में OMR शीट भरने संबंधित तथा स्टडी संबंधित समस्त प्रकार के न्यू अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन स्टडी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, ब्लूप्रिंट या अंक योजना समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो साथियों, अब हम चलते हैं उस पत्र पर जिसमें संपूर्ण दिशा निर्देश तथा विषय वाइज उसमें प्रोजेक्ट कार्य की जानकारी प्रदान की गई है। साथियों, आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वही पत्र है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है और जिसमें प्रोजेक्ट कार्यों की यानी सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी की गई है, आप देख सकते हो। और ये जो पत्र है साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो शासकीय विद्यालय है तथा शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय, अनुदान प्राप्त शाला एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसे है, उसमें कक्षा 5वीं एवं 8वीं में अध्ययन छात्रों के संबंध में पत्र है जिसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए साथियों। और डिटेल रूप से इस पत्र का संपूर्ण दिशा निर्देश, ब्लूप्रिंट संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 20 अंक यानी 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होना है साथियों। अब इसी क्रम में हम प्रोजेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश है केवल उनको देख लेते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो वार्षिक परीक्षा है तो विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी। तो साथियों, इधर विषय लिखे हुए हैं, इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार, लिखित परीक्षा जो वार्षिक होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट परीक्षा का दिया गया है यानी प्रत्येक विषय में 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी क्रम में साथियों आप बिंदु क्रमांक 3 देखेंगे जिसमें विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक जानकारी प्रदान की गई है। तो 3.1 कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु सभी मुख्य विषयों के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 20 अंक होगा। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि साथियों प्रोजेक्ट कार्य का पूर्णांक 20 अंक का होगा। इसी क्रम में 3.2 यानी दूसरा निर्देश है प्रत्येक विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी साथियों प्रोजेक्ट में भी 33% अंक सभी छात्रों को लाना अनिवार्य है। वार्षिक परीक्षाफल निर्धारण में प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा। इसी क्रम में अगला बिंदु देखेंगे 3.3 तो परीक्षा द्वारा संलग्न सूची में से विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पालक आबलिक शिक्षक के सहयोग से पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी 2025 तक शाला में जमा कराए जाएंगे, जिसका मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। साथियों, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि 31 जनवरी 2025 तक विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पालक तथा शिक्षक के सहयोग से पूर्ण करना है। तो इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 3.4 को देखें तो संगीत एवं अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा तृतीय भाषा अंतर्गत पंजाबी, गुजराती, उड़िया एवं संस्कृत कक्षा 5वीं हेतु प्रोजेक्ट कार्यों का निर्धारण संबंधित शाला शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। इन विषयों के भी 2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी से 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण कराए जाए। इसी क्रम में साथियों अब हम कक्षा 5वीं के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य की सूची है वो देख लेते हैं कि किस विषय के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य तैयार करना है। तो इसी क्रम में साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्षिक परीक्षा 2024-25 हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची दी गई है कक्षा 5वीं के लिए। तो आप देखें कक्षा 5 और विषय
हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में यदि हिंदी का अध्यापन करवाया जा रहा है कक्षा 5वीं में, जिसे भाषा भारती नाम से जाना जाता है, तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बिंदु क्रमांक 1 कि खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। ये पहला बिंदु हो गया प्रोजेक्ट का। दूसरा बिंदु है आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाएं। इस प्रकार से दूसरा बिंदु। तीसरा प्रोजेक्ट के बिंदु की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए। इस प्रकार से प्रोजेक्ट के बिंदु क्रमांक 4 की बात करें तो आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों लिखिए। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो हिंदी विषय में यहाँ पे 13 बिंदु दिए गए हैं। इन 13 बिंदुओं के अंतर्गत, इन 13 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु के अंतर्गत छात्र चाहे उसमें प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के इसमें अंक निर्धारित है, यानी 2 प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इस प्रकार से 2 प्रोजेक्ट के लिए 20 अंक निर्धारित है। तो आप देख सकते हो, आप चाहे तो इस पूरी सूची का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके जिन बिंदुओं के अंतर्गत इनमें से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं उस बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा विषय अंग्रेजी दिया गया है। अब प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करवाया जा रहा है, यानी इंग्लिश रीडर जो बुक है उसमें। तो आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है तो डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 सेंटेंस है, यानी हाउस के ऊपर आपको 10 सेंटेंस 10 वाक्य लिखने हैं और यहाँ पे उदाहरण के रूप में एक वाक्य दिया भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के संबंध में यहाँ पे आपको जानकारी फिल करना है। तो कौन कौन सी, तो टेबल के अंतर्गत आपको जानकारी तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं नंबर आप बस या ट्रेन, यानी ट्रेन या बस का जो नंबर रहता है वो लिखना है। दूसरे कॉलम में देखेंगे तो नेम आप बस एंड ट्रेन, बस या ट्रेन का नाम रहता है वो लिखना है। इस प्रकार से आप सारणी को देख सकते हैं। इसमें 5 बिंदु के अंतर्गत ये सारणी तैयार करना है। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 3 में दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ एनी पेट एनिमल, और बी नंबर पे इसी में दिया गया। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश के भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है कि किन बिंदुओं के अंतर्गत आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न तीसरे के पहले नंबर पे आपको गाय या जो पालतू पशु है उस पर पैराग्राफ लिखना है आपको। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे तो मेक ए लिस्ट ऑफ द 10 आइटम्स दैट यू आर सी इन योर हाउस, यानी जो अपने घर के जो 10 वस्तु है इसके अंतर्गत लिखनी है और उनका उपयोग लिखना है। उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों बिंदु क्रमांक 5 आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है कि आपको जो पिक्चर है वो कलेक्ट करना है, तस्वीर कलेक्ट करना है, और जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस प्रकार से इनके ऊपर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करना है। किस प्रकार से, किन बिंदुओं के अंतर्गत, आप देख सकते हैं उनका नाम, यानी नेम, बोर्न ऑन, इस प्रकार से फेमस फॉर, ए अवार्ड रिसीव्ड, एनी अदर, इस प्रकार से बिंदु दिए गए। साथियों ये अंग्रेजी विषय की बात हो गई। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो मराठी है, तो मराठी के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है साथियों कि मराठी प्रथम या तृतीय भाषा के रूप में जहाँ जहाँ प्रचलित है उन विद्यालयों में आप देखेंगे तो 6 बिंदु दिए गए जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप पढ़ सकते हो। इनके अंतर्गत इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं के अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसी क्रम में उर्दू की बात करें तो आप कक्षा 5वीं के लिए जहां प्रथम एवं तृतीय भाषा के रूप में उर्दू का उपयोग होता है, यहाँ पे 5 बिंदु दिए गए हैं। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत छात्र अपने हिसाब से प्रोजेक्ट कार्य तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों हम बात करें तो गणित विषय की, तो गणित का जादू विषय दिया गया है और इसके संबंध में भी यहाँ पे हर बिंदु स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और साथियों आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा वीडियो में हर बिंदु या फिर समझ में आने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो हम ये जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप PDF डाउनलोड करके पूरी PDF को व्यवस्थित देख करके आपको जिस बिंदु के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाना है आप बना सकते हो साथियों। तो आप देख सकते हैं जो गणित का जादू पुस्तक होती है उसमें पहला बिंदु है एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाएं, हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें, जैसे अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं जिसमें सभी तरफ से रास्तों को दिखाएं। इनमें देखें कौन सी सड़कें आसपास में सबसे बड़ा कोण बनाती है, इनमें यह भी देखें कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती है। इस प्रकार से बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 3, इस प्रकार से इसके अंतर्गत आप देखेंगे साथियों जो
वह वास्तविक लगे आपको और जो आपको रुचिकर लगे आप उस पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे पांचवा बहुत रुचिकर और अच्छा लग रहा है, शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं दो भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण। इस प्रकार से बच्चों को, छात्रों को जो विषय अच्छा लगता है उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंक वार्षिक परीक्षा में ऐड होना है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पर्यावरण की बात करें तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से पर्यावरण के संबंध में जानकारी दी गई है। पुस्तक का नाम है आसपास, तो यहाँ पे नोट को पढ़ ले, क्योंकि प्रति माह पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तुओं से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थी से करवाकर प्रोजेक्ट फाइल का अभिलेख संधारित करें। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में किन्हीं दो प्रोजेक्ट पर मौखिक प्रश्न पूछे जाएं। अभिलेख एवं मौखिक प्रश्नों के उत्तरों को आधार मानते हुए प्रोजेक्ट कार्य के अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रोजेक्ट के अंक किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट का जो पहला है यानी पर्यावरण विषय का पहला प्रोजेक्ट कार्य है, तो आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। आपको यहाँ पे तालिका दी गई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जानवर का नाम हो जाएगा, पालने वाले का नाम, जानवर से मिलने वाली चीज़ें, फिर लास्ट में क्या वो जानवर को तकलीफ देते हैं या सुरक्षा करते हैं। इसी क्रम में दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अपने रसोई से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि यहाँ पे बीज, तो बीजों को चिपकाने का स्थान ये यहाँ पर है। फिर बीज का नाम तो मशहूर, इस प्रकार रंग लाल, आकार गोल, फिर ऊपरी सतह चिकना और उपयोग दाल के रूप में। इस प्रकार से साथियों आपको यहाँ पे 10 बीज है जो इस क्रम में चिपकाना है और यहाँ पे नाम लिखना है और उनके आकार, रंग और ऊपरी सतह की जानकारी प्रदान करना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो तीसरा प्रोजेक्ट भी दिया गया है, यहाँ पे सूची मिल जाएगी। चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इस प्रकार से पर्यावरण विषय में आपको 11 प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। और आपको पहले ही बताया कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ठीक नहीं आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिन बिंदुओं के अंतर्गत आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट कार्य बना सकते हो साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी मोटिवेशन तथा बोर्ड एग्जाम संबंधित चाहे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं हो या फिर अदर लोकल एग्जाम हो, समस्त प्रकार की रिलेटेड जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों मिलती रहेगी। तो साथियों इसी क्रम में एनसीईआरटी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक का भी दिया गया है कक्षा 5वीं के लिए। तो हिंदी विषय प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में, और उस पुस्तक के नाम से आप पहचान सकते हैं। उस पुस्तक का नाम रिमझिम है, यानी जहाँ रिमझिम है पुस्तक वहाँ पे एनसीईआरटी के अंतर्गत आती है वो साथियों। तो इसी क्रम में सुझावात्मक प्रोजेक्ट तो पहला, आपके घरों में पीने तथा अन्य कार्यों के लिए पानी कहाँ से और कैसे आता है। अपने गांव शहर के लिए उपलब्ध पानी के स्रोतों की सूची बनाएं। इस प्रकार बिंदु नंबर 2, चावल से भात बनाने के अलावा क्या क्या खाने की चीज़ें बनाई जाती है, सूची बनाइए और उनमें किसी एक सामग्री को बनाने की विधि लिखिए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो आपको 8 से 10 बिंदु देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमोदित, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए प्रोजेक्ट कार्य की सूची है। इसी प्रकार साथियों अंग्रेजी विषय की बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा कि एससीईआरटी के अंतर्गत जो अंग्रेजी विषय में जो बिंदु दिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अंग्रेजी विषय के लिए ठीक वही बिंदु दिए गए हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इंग्लिश विषय में एनसीईआरटी के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। इस प्रकार साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।